नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसी इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें बताएंगे सिलाई के बारे में, जो सिलाई सीख रहे हैं, जिससे जो है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वो चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा और जो है क्या चल रहा है इस टाइम, ये इसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद जो है, अगर आप एक सिलाई सीख रहे हैं या फिर सिलाई सीखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं ना कि जैसे कि उनको कोई काम नहीं मिलता है, काम ढूंढ रहे हैं, मतलब कोई भी और अदर काम नहीं मिल रहा है, तो वो सोचते हैं चलो सिलाई सीख लेते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, तो वो सिलाई सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे आपको, अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो आपको किन जगहों पर काम करना है, वरना अगर उन जगहों पर आप काम ना करें तो फिर जो है आप सिलाई ना सीखें, क्योंकि जो है वरना आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। देखिए, आज के दौर में क्या है, हमारे तरफ जैसे हम शाहजहांपुर में रहते हैं, यहाँ पर सिलाई का जो काम है वो इतना ज़्यादा डाउन है। डाउन का मतलब ये होता है कि मतलब काम तो है, पर क्या है कि इतना ज़्यादा नहीं होने के कारण क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप 8 बजे सुबह गए काम करने और रात के 7 बजे तक काम करा आपने, और काम कितने का हुआ, मात्र 200 रुपये का। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है छोटे छोटे जो शहर हैं वहाँ पर। तो ये इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि होता क्या है, अगर आप सिलाई सीख लेते हैं, मान लीजिए आप तो ने सोचा चलो कोई काम नहीं मिल रहा, हम सिलाई सीख लेते हैं, सिलाई आपने सीख ली, उसके बाद भी आपको वही प्रॉब्लम देखने को मिले, फेस करने को मिले, तो फिर क्या फ़ायदा, आपका टाइम बर्बाद होगा। तो इसलिए हम जो है आपको प्रॉपर सही तरीका बताएंगे कि आप अगर सीखना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर बेल आइकन आल पे जरूर क्लिक कर लें। देखिए, इसमें हम उन लोगों की बात नहीं करेंगे जो ऑलरेडी जो हैं, जिनकी दुकानें हैं, जो मास्टर हैं, मतलब जो दुकानें हैं जिनकी चला रहे हैं अच्छी खासी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो काम सीखना चाहते हैं और जो कारीगर हैं, और या फिर जो है वो कारीगरी करते हैं या फिर करना चाहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो देखिए, काम दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका जो सिविल का है वो, एक होता है रेडीमेड या फिर एक्सपोर्ट का, इनको कह सकते हैं। इनको दो कैटेगरी में हम रखते हैं। अब देखिए, सिविल में क्या होता है, सिविल में एक लिमिट भर आप काम कर सकते हैं, मतलब जो है महीने के आप 10-12 इतने निकाल सकते हैं सिविल में, 10-12 हज़ार। मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, इतने मतलब निकलते हैं। लेकिन जो है आप एक्सपोर्ट में या फिर रेडीमेड में या फिर जो है अदर में, तो जो है इसमें आप ज़्यादा निकाल सकते हैं, आप इससे डबल निकाल, 12 से आप 24-25 तक काम निकाल सकते हैं इस कैटेगरी में। तो ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं, जो सिविल में सीखते हैं, सिविल में सीखते हैं और वो करते रहते हैं। अगर छोटी मोटी दुकान पे कर रहे हैं आप ऐसे ही, तो आप तो आप भूल ही जाइए, तो समझ लीजिए आपके बिल्कुल कम रुपए बनेंगे और कोई भी कमाई नहीं होगी बिल्कुल भी। मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि शाहजहांपुर में मैं आपकी अपनी बात कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है कारखाने क्या हैं, कारखाने हैं इस समय। पहले काम अच्छा होता था, अब इस समय क्या है, काम बहुत ज़्यादा डाउन है, तो इसीलिए 200, 300, 250 इस तरीके से काम होता है, लोगों का हो रहा। अब वही चीज़ सिविल में है। सिविल में भी जो है क्या है, रेडीमेड बहुत ज़्यादा चलने लगा है, तो रेडीमेड की वजह से कपड़े कम नपते हैं अब, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है रेडीमेड पहनने लगे हैं, तो इसकी वजह से कपड़े कम नपते हैं। और इसी कारण पर जो क्या होता है कि वहाँ पर कमाई आप कारीगर की कम हो गई है, क्योंकि पैंट का अलग कारीगर होगा, शर्ट का अलग कारीगर होगा। अब आपको शर्टें, अगर आपको पूरी की पूरी मतलब दिहाड़ी अगर डालनी है और शर्ट का रेट मान लीजिए 80 रुपये है कारीगरी, तो लगभग 6 शर्टें तो आपको मिलना ही चाहिए डेली, तो ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है 6 शर्टें पैंट शर्ट डेली नपें, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से जो है आप वहाँ पर एक लिमिट भर कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रेडीमेड एक्सपोर्ट की। तो जो एक्सपोर्ट और रेडीमेड होते हैं, इनमें आपको कब फ़ायदा मिलेगा, मतलब आप 20-25-30 हज़ार तक लोग कमाते हैं, इसमें कब कमा सकते हैं, वही चीज़ मैं आपको बात करूँगा। क्योंकि लोग काम सीख लेते हैं, बाद में उनको प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, अगर आप छोटे छोटे कारखानों में काम करेंगे, जैसे छोटे छोटे गांव हो गए, कस्बा हो गया, या फिर जो है जैसे कि शाहजहांपुर में हम अपने यहाँ पर बात कर लेते हैं सिटी में, तो वहाँ पर कारखाने तो बहुत हैं अब, पर वहाँ पर जो है पहले के हिसाब से अब काम बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। तो काम होता नहीं है, 200 से 300 रुपये का काम होता है।
लोगों का। और इसमें और मेहनत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सुबह 8 बजे आप जाएंगे। बहुत से लोग जो स्लो होते हैं वो रात के 8 बजे तक ही करते हैं, फिर भी उनका नहीं हो पाता है, 200 रुपये का ही काम कर पाते हैं। जो तेज हैं थोड़ा, वो 300 रुपये कर पाते हैं। उसका कारण क्या है, तो अब ये होता क्यों है, तो देखिए वो मैं आपको बता दूं। क्योंकि उस जो पीस यहाँ पर बनते हैं उनके रेट जो हैं वो इतने कम खोले जाते हैं, कारीगरी रेट। इस मतलब काम पीस में ज़्यादा है और रेट है कम, तो इसकी वजह से आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी और कमाई आपकी कम होगी। अब यही चीज़ जो शहर में है, जैसे बड़े बड़े शहरों में मैं आपको बात करता हूँ, जैसे कि दिल्ली हो गई, बम्बई हो गई, जयपुर हो गया, और हरियाणा, लुधियाना, मतलब बड़ी बड़ी जो जगह, नोएडा है। तो इन जगहों पर क्या होता है कि पीस में काम के हिसाब से ही रेट मिलता है। मतलब काम अगर ज़्यादा है तो पीस का रेट भी ज़्यादा होगा, काम कम है तो पीस का रेट भी कम होगा, मतलब ठीक होता है। इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर जो है आप जितनी मेहनत यहाँ पर करते हैं उतनी मेहनत दूसरी जगह जब वहाँ पर आप करेंगे, उतनी मेहनत, तो आपका जो इनकम है वो हो जाती है डबल वहाँ पर। तो देखिए, अगर आप कारीगरी चेक करना चाहते हैं और पैसे ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें अब बता देता हूँ। तो देखिए, अगर आप कारीगरी और करना चाहते हैं और पैसे ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे अगर शहर हैं और आप आस पड़ोस देखें, कारखाने अच्छे हैं वहाँ पर, जहाँ पर काम अच्छा होता है तो ठीक है। नहीं तो अगर आप बाहर काम कर पाते हैं, जैसे कि बाहर का मतलब ये, अगर दिल्ली में रहते हैं तो फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं है। जो मुंबई में रहते हैं तो उनको कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो जैसे गांव कस्बा हो गया, या फिर जो है ऐसी वैसी जगह हो गई जहाँ पर दूर दूर तक कोई कारखाने कंपनियां हैं ही नहीं, जहाँ पर जो है अच्छा काम होता हो। अब जैसे शाहजहानपुर है, यहाँ पर कंपनियां नहीं हैं, यहाँ पर कारखाने हैं। तो कारखानों में जितना रेट वो ऊपर से उनको मिलता है उसी हिसाब से वो खोल देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों की काम में दिहाड़ी वगैरह नहीं पड़ती है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। जब काम कंपनी तरफ से ज़्यादा, जब काम ठीक चलने लगता है तो लोगों का काम ठीक हो जाता है, 400 रुपये काम कर लेते हैं, 500 रुपये काम कर लेते हैं, वैसा काम नहीं होता है। तो देखिए, अगर आप पैसे ज़्यादा कमाना चाहते हैं कारीगरी में, तो आप या तो रेडीमेड में करें या फिर एक्सपोर्ट में करें, या मतलब ऐसी जगह करें। और आपको कहाँ करना है, किसी कंपनी में करें या फिर कारखाने में करें, वहाँ पर करें जहाँ पर रेट ज़्यादा हो। और आपको कंपनी में अगर काम करना है तो आपको सैलरी पे काम नहीं करना है। सैलरी पे काम करेंगे तो आपके रुपए कम बनेंगे, क्योंकि सैलरी की लिमिट होती है 12,000 सैलरी है। बाकी जो है ओवर टाइम लगता है, नहीं लगता है, और फिर आपको कमरा लेना पड़ेगा अलग से, और उसका खर्चा वगैरह हो जाता है, आधा रुपया समझ लीजिए खर्च हो जाता है। तो इसकी वजह से आपको सैलरी पे काम नहीं करना है। आप अगर किसी कंपनी में कर रहे हैं तो आप पीस रेट पे काम करें। जब आप पीस रेट पे काम करेंगे तो 700 से 800 रुपये का काम आप बाहर कर लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपके महीने में प्रॉपर 20 से 22-25 हज़ार रुपये आप निकाल सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको बात करता हूँ कि आपकी चुटकी तेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप हल्के काम करते हो, स्लो काम करते हो। आपको स्लो काम नहीं करना है, आपको सिलाई लगाना है और फास्ट काम करना है। जब तक आप फास्ट काम नहीं करेंगे आप ज़्यादा रुपए नहीं कमा पाएंगे। कारीगर जो हैं वो 3 कैटेगरी में होते हैं, एक स्लो होता है बिल्कुल, एक मीडियम होता है, एक फास्ट होता है। तो आपको फास्ट बनना है। तो अब फास्ट नहीं बन पा रहे तो मीडियम तो हो, लेकिन कोशिश करें आप फास्ट काम करने की। जब कोशिश करेंगे तो कंटिन्यू करते रहेंगे काम, तो आप फास्ट काम करने लगेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको फास्ट काम करना है, तो इससे क्या होगा कि आपकी इनकम कम नहीं होगी, बराबर बैलेंस में चलेगी। अब बात कर लेते हैं तीसरी चीज़ की। काम अगर आप बाहर कर पाएँ, बाहर का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये शाहजहानपुर है, अब यहाँ पर काम नहीं है। अब जैसे हम हैं, अगर हम बाहर नहीं काम कर पा रहे हैं, मतलब मुझको नहीं अच्छा लगता है बाहर जाना या नहीं जा पा रहे हैं, तो देखिए मैं आपको जो है डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। अब मान लीजिए मुझे अच्छा नहीं लगता बाहर जाना काम करना, ठीक है, और हमने मान लीजिए काम अभी सीखा भी नहीं है सिलाई का, और हम बाहर काम कर भी नहीं पाएंगे बाहर वगैरह में, और यहाँ पर कहीं काम इतना ज़्यादा अच्छा होता नहीं है, तो हमको काम नहीं सीखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इससे अच्छा आप कोई और काम सीखें फिर। क्योंकि आप देखिए, मान लीजिए आप कोई कस्बे में रहते हैं या फिर किसी गांव में रहते हैं, या फिर जैसे हम अपनी बात कर लेते हैं, यहाँ पर शाहजहानपुर में रहते हैं। अब मान लीजिए हमको काम बिल्कुल आता नहीं है, अब हम काम सीखना चाहते हैं पैसे कमाने के लिए ये वाला, और हमको नॉलेज नहीं है। और मान लीजिए हमने अब मान लीजिए हमने साल भर बर्बाद करके काम सीख लिया, अब यहाँ फिर हम ढूंढ रहे काम, हमको काम नहीं मिल रहा है, तो फिर वही प्रॉब्लम आ गई ना, काम सीखने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है।
और हम बाहर काम करना नहीं चाहते हैं या फिर जाना नहीं चाहते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जब भी आप काम सीखें तो हर चीज़ आप देख के सोच समझ के आपको काम सीखना है। जो एकदम से काम सीख लेते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अगर आप मान लीजिए शुरुआत से सीख रहे हैं, आपको सिविल की दुकान खोलनी है, कोट पैंट का काम करना है, सिविल की दुकान पे प्रॉपर दुकान वगैरह खोलना है, ये सारी चीज़ें करना है, तो आप अपने हिसाब से काम सीख सकते हैं। लेकिन आप बाद में आपको तो दुकान ही खोलना है, कहीं पर भी खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ कारीगरी करना है, क्योंकि मान लीजिए हमको अब होता क्या है, बहुत से लोग जो हैं काम नहीं मिलता है। अब मान लीजिए उम्र जो है 16 17 18 20 साल हो गई है, अब वो काम सीखना चाहते हैं और वो सोचते हैं आस पड़ोस में फिर हम कहीं पर काम कर लेंगे, तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। खर्चा नहीं पूरा होगा तो फिर क्या फ़ायदा है। तो एक परफेक्ट कारीगर बनने का मैं आपको सीक्रेट तरीका बताता हूँ। तो देखिए, कारीगर जो बनते हैं वो कोई भी काम हो उनका, बस पीस का रेट अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट नंबर 1, पीस का रेट अच्छा होना चाहिए, उनकी कमाई होना चाहिए। मतलब 700-800 रुपये का काम 900 रुपये का होना चाहिए। और काम कोई भी हो, वो होता है फर्स्ट नंबर 1 अच्छा कारीगर। दूसरी चीज़, वो कारीगर जो है और लोग 700 रुपये काम कर रहे हैं, तो वो जो है 800-900 रुपये का काम करने की हिम्मत रखता हो, वो होता है नंबर 1 समझ लीजिए कारीगर। क्योंकि जो है उसे पता है कि ये लोग अगर इतना कर रहे हैं मीडियम कारीगर, तो हम फास्ट हैं, हम इससे ज़्यादा काम कर लेंगे। दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़ ये है कि वो कारीगर जो है वो हर जगह काम कर लेता हो। मान लीजिए अगर आपको शहर में काम नहीं है, डाउन हो गया, चलो हटाओ यहाँ नहीं है, वो निकल जाते हैं। बहुत से कारीगर हैं वो चले जाते हैं, जैसे कि दिल्ली में एक थोड़े दिन काम करिए आए, या फिर जहाँ काम मिला उन्हें वो वहाँ पर कर लिया उन्होंने और पैसे बनाए। तो ये चीज़ें होती हैं। बहुत से लोग जो है बड़े बड़े शहरों में वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, तो बाकी वो तो आपकी अपनी डिसाइड है। होता क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पर काम खत्म हो गया और फिर आप खाली घूमने लगे, तो फिर आप कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपने जो जमा किए होंगे, जितने रुपए आपने बचाए होंगे, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चीज़ होती हैं। तो जो कारीगर, जो अगर आपको अच्छा कारीगर बनना है, तो ये सारी खूबियाँ आपके अंदर होनी चाहिए। तो मेन चीज़ होती है फोकस पे। तो वही कारीगर जो है वो सक्सेस कर पाता है। अगर आप सिलाई में काम सीखना या फिर करना चाहते हैं, वो कारीगर सक्सेसफुल होता है। वो कोई भी काम दूसरा कर लेगा, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, उसमें घाटा अगर अगर फिर मान लीजिए वो जो कारीगर सक्सेस है, फुल सक्सेसफुल, तो वो अगर कोई कोई दुकान खोलेगा या फिर कुछ भी खोलेगा, तो वो इतना काम 600-700-800 रुपये का काम जो है वो नहीं, उसमें बच पाएंगे उसके रुपए उतने। अगर दुकान सही नहीं चलती और उसको घाटा हो जाएगा, तो वो नहीं कर पाएगा, वो सिलाई ही करेगा। इससे क्या होता है, वो उसके पास उसे कुछ लगाना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, और रुपए जो है वो अच्छे खासे कमा लेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये खूबियाँ एक सक्सेसफुल जो है कारीगर में होनी चाहिए। उसको काम से मतलब होता है, सिर्फ काम से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा ये वीडियो। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या हमारी बातें सही हैं या नहीं सही हैं, ये भी बताइएगा। और अगर नहीं सही है तो ये भी बताइएगा कि क्या क्या की चीज़ें ऐसा नहीं हुआ है या नहीं है, ये बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे जरूर क्लिक कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।